NEC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे ब्लंडर यानी बड़ी भूल करार दिया। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 90 बार चुनाव हार चुकी है और हर हार के बाद नए बहाने ढूंढती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, मतदाताओं को दोष देती है और अब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। ठाकुर ने राहुल के बयानों को धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे कहकर तंज कसा। सोमवार को संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष के मार्च में हुए हंगामे के लिए भी ठाकुर ने राहुल को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और विपक्षी दल मिलकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर ने कांग्रेस से आत्मचिंतन करने और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले बंद करने की मांग की। स्वतंत्रता दिवस पर कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने मांस की बिक्री और बूचड़खानों पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त की मध्य रात्रि तक सभी बूचड़खाने बंद रहेंगे। इस निर्णय को 1988 के एक प्रशासनिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है और इसे उपायुक्त कंचन गायकवाड़ ने मंजूरी दी है। इस फैसले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 अगस्त कोई धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि स्वतंत्रता दिवस है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा का जिक्र करते हुए कहा कि वे मांसाहारी भोजन खाते थे और बिना इसके युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। राउत ने सवाल उठाया कि प्रतिबंध का नया चलन किसने शुरू किया और क्या किसी ने ऐसी मांग की थी। उन्होंने महाराष्ट्र सीएम पर महाराष्ट्र को कमजोर और लाचार बनाने का आरोप लगाया और लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। राउत ने कहा कि भारतीय सेना के जवान भी मांस खाते हैं और केवल चावल, घी या शाकाहारी भोजन से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि अगर आपको मांस नहीं खाना तो मत खाइए, लेकिन महाराष्ट्र को जेल खाना मत बनाइए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सियासी खींचतान के बीच सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई जारी है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। ऐसा माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को लेकर आज कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि पहले दिन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां भी की। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है। आधार एक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है। वहीं चुनाव आयोग ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को शामिल न किए गए लोगों की अलग सूची तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अनुसार चुनाव आयोग को किसी को शामिल न किए जाने का कारण प्रकाशित करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी किसी भी सूची को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। जिन लोगों को शामिल नहीं किया गया है वे सभी इसका उपायों का सहारा ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है। उसके पास ये निर्धारित करने का संवैधानिक कर्तव्य और अधिकार है कि मतदाताओं द्वारा नागरिकता की आवश्यकता पूरी की गई है या नहीं, लेकिन मतदाता के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के कारण किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी सितंबर माह में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की मसौदा सूची के हवाले से ये खबर आ रही है। यूएनजीए का 80वां सत्र 9 सितंबर को शुरू होगा। उच्च स्तरीय आम बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। इसमें ब्राजील पारंपरिक रूप से सत्र का पहला वक्ता होगा। इसके बाद अमेरिका का नंबर आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 23 सितंबर को यूएनजीए मंच से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। ये व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र सत्र को उनका पहला संबोधन होगा।
महासभा के 80वें सत्र की उच्च स्तरीय बहस के लिए वक्ताओं की प्रारंभिक सूची के हिसाब से भारत के शासनाध्यक्ष 26 सितंबर की सुबह सत्र को संबोधित करेंगे। इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष भी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में वॉशिंगटन डीसी की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 15 अगस्त को मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात अलास्का में होने वाली है, जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। ट्रंप पुतिन की प्रस्तावित बैठक ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि पिछले हफ्ते तक ट्रंप धमकी दे रहे थे कि यदि मॉस्को 8 अगस्त तक यूक्रेन युद्ध समाप्त नहीं करता है तो वह उस पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इन धमकियों के बावजूद पुतिन से आमने सामने की मुलाकात के लिए राजी हो गए। कूटनीतिक अलगाव को झेलते हुए पुतिन का ट्रंप से मिलना रूस के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत भी मानी जा रही है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बहिष्कार करने की धमकियों के बीच ट्रंप ने उन्हें अमेरिकी धरती पर आमंत्रित किया है। इसके अलावा ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बिना पुतिन से मिलने के लिए भी सहमत हो गए। इसका साफ मतलब है कि यूक्रेन सीजफायर प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेनी प्रतिनिधित्व के बिना भी चर्चा होगी। इसे पुतिन की बड़ी जीत भी मानी जा रही है, क्योंकि जब से ट्रंप ने पुतिन से मिलने की बात की है तब से ही जेलेंस्की कहते आ रहे हैं कि अगर मीटिंग में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा तो वो इस मीटिंग में लिए गए फैसलों को नहीं मानेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जिस जगह पर मिलने वाले हैं उसका चयन खुद पुतिन ने ही किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा प्रारंभ करेंगे। यह यात्रा सासाराम से प्रारंभ होगी। इससे पहले यात्रा की तैयारियों के संदर्भ में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं, मोर्चा संगठन के अध्यक्षों के साथ बैठक कर यात्रा को सफल बनाने के लिए गहन विचार विमर्श किया। अल्लावारू एवं राजेश राम ने यात्रा की सफलता के लिए सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से उनके सुझाव भी लिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह यात्रा लोकतंत्र की रक्षा, जनता के वोट की ताकत और संविधान की गरिमा को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगी। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसे गाड़ी मालिकों के खिलाफ एक्शन लेने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई होनी है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी गाड़ियों पर लगाए गए बैन को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को नोटिस जारी किया है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।